जोश की हम चूँकि नज़्म के हवाले से ही बात कर रहे हैं तो रुबाई के बाद उनकी मरसिया निगारी की तरफ हम आते हैं। जोश मलियाबादी की मरसिया निगारी। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कौन ऐसा है जिसने ये शेर ना सुना हो, और कौन ऐसा है जिसने ये शेर ना कहा हो, ना पढ़ा हो। शायर इंकलाब जोश ने मरसिया निगारी के सिन्फ को एक नया मोड़ दिया। इस सिन्फ में ऐसा इंकलाब बर्पा किया कि वाक़या करबला जो है वो असर हाजिर में उस वाक़या करबला से हर शख्स ने दर्स लिया है। आपने पहला मरसिया गालिबन 1918 में आवाज़ाए हक़ के नाम से लिखा, जो मुतसद्दस की फॉर्म में था। जोश कहते हैं कि एक ज़माना था जब मरसिया की आहू बुका और अहले बैत की आहों आंसुओं ने बनी उमैया के तख्त ताज को बहा दिया था। पहले मजालिस का आगाज़ आंसुओं, फिर मातम और आखिर में हिचकियों पर होता था। आपने मरसिया को एक नए अंदाजे से उभारा, एक नए अंदाज से उभारा, और मरसिया को मजालिस में सिर्फ लोगों को रुलाने तक महदूद नहीं रखा, बल्कि मरसिया को इमाम आले मकाम हज़रत मोहम्मद हुसैन की कुर्बानियों और पैगाम को रिक्कत क़ल्ब, गम और अंधों से निकाल कर जुर्रत और बहादुरी, लोगों को झंझोड़ने, उन्हें बेदार करने, बातिल से टकराने, जबर के सामने हर्फ हक़ कहने, और जोश व वलवला, अज़मत और हिम्मत के बुलंदी जैसे अवामिल को हकीकी वाक़यात और तारीख़ी शवाहिद व अनासिर से मरबूत कर दिया। देखा आपने जोश मलियाबादी का कलाम उनका जो तुर्रा इम्तियाज़ है कि उन्होंने मरसिया निगारी में एक नई तर्ज को अपनाया। मरसिया निगारी इससे पहले जो मरसिया निगारी का काम था वो ये था कि लोगों को रुलाया जाए और ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी जाए कि लोग जो है वो हिचकियों से और आहों से और सिसकियों से जो है वो एक करबला का समंज़र पेश करने लगें और जो है वो आंसुओं में सब कुछ बह जाए। लेकिन उन्होंने उन आंसुओं को बहादुरी के रुख की तरफ मोड़ दिया और उन्होंने इमाम अली मकाम का जो कुर्बानियाँ थी हज़रत इमाम हुसैन की, उनको उन्होंने एक पैगाम की शक्ल में इंसान तक पहुँचाया और उसमें बहादुरी और जोश और हिम्मत और बलबले का जो था वो उन्होंने उसको पैगाम दिया और कहा कि ये वाक़या जो है हमें जो है वो अज़्म हिम्मत और बहादुरी की तरफ लेकर जाता है, और वो रिक्कत अमेज़ मनाजिर जो इंसान को मायूसी की तरफ लेकर जाएं, उससे उन्होंने निकाला जोश साहब ने। तो उन्होंने रवायती मरसिया नहीं लिखे, बल्कि मरसिया के मानवी दारों को वसअत देकर उसे मुल्की सियासी जबर इस्तेसाल से मिला दिया और शहादत इमाम को ऐलान आज़ादी से मुंतबिक करके अंग्रेज़ी साम्राज्य हुकूमत के ख़िलाफ़ दिलों में बलबला पैदा किया। शहादत के एक अजीम शऊर को हकीकी बेदारी की तहरीक में उजागर कर दिया। हालात हाज़रा को मरसिया का हिस्सा बनाकर वाक़या करबला से मुंसलिक कर दिया। आम आदमी को कलमा हक़ कहने की जुर्रत अता की, कमज़ोरों को हिम्मत ताज़ा बख्शी, बातिल ताकतों, ज़ालिमों और जाबरों की आंखों में आंखें डालकर हक़ व सच कहने का हौसला दिया। मरसिये में नुक्ता आफरीनी के पहलुओं को उभार कर नई जहत, नए असलूब और नए मौज़ूआत से हम आहंग किया। जिद्दत तमीज़ मज़ामीन और तकाज़ाए वक्त के मुताबिक ख़याल व फ़िक्र और सोच को नए पहलुओं से रोशनास कराया। ज़बान व बयान, अल्फाज व मुहावरात के बरजस्ता इस्तेमाल से मरसिये की हुस्न व खूबसूरती और दिलपजीरी और असरअंगेज़ी को दोबाला किया। उनके मरसियों में अज़मत इंसानी और वहदत इंसानी के आला दर्स मिलते हैं। वो यासियत को कम करते हैं और उम्मीद व यकजहती और हक़ व सच के पैगाम को बुलंद तर मकाम पर ले जाते हैं। दौरे महकूमी में राहत, कुफ्र इशरत हराम, मैवशों की चाह साकी की मोहब्बत भी हराम, कुए ज़िल्लत में ठहरना क्या गुज़रना भी हराम, सिर्फ जीना ही नहीं इस तरह मरना भी हराम।